प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबका स्वागत है। आपका अपना चैनल द वर्ड विद मैथ्यू में। जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है व्हाई डिड गॉड डिस्ट्रॉयड जेरिको, यानी कि परमेश्वर ने यरीहो का विनाश क्यों किया। क्या कारण था कि परमेश्वर ने जो जेरिको सिटी थी उसका नाश किया और उसकी दीवारों का भी नाश किया। आज हम इस विषय पे गहराई से चर्चा करेंगे। हम उस कारण को जानेंगे और हम ये भी देखेंगे कि वो सिटी जेरिको यानी यरीहो दोबारा कब बनी और उस सिटी में प्रभु यीशु मसीह की एंट्री कब हुई। आइए मेरे साथ निकालें यहोशू की किताब, उसका 6 बाब। इस स्टोरी में पूरी तरह से लिखा है कि वो सिटी क्यों नाश की गई, परमेश्वर का क्रोध उस सिटी पे क्यों आया। सबसे पहले हम जानेंगे जेरिको सिटी के बारे में, यानी यरीहो। ये सिटी पाई जाती है वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक जो कि इजराइल के साथ लगता है, फलस्तीनियों का देश है, जो उसको हम वेस्ट बैंक बोलते हैं। ये सिटी आज के समय में वहां पाई जाती है। जो ये सिटी थी ये एक बड़ी दीवार के साथ घिरी थी। उसके आसपास बहुत ऊंची दीवार थी और उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्यादा थी, यानी कि उसे पार करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। मैं आपको उसकी लंबाई के बारे में बताऊंगा। ये लगभग 12 फीट की थी, यानी 3.5 मीटर की दीवार थी, जो स्कॉलर्स बताते हैं जिन्होंने सारी मेजरमेंट्स ली वहां पर जाकर। और जो इसकी चौड़ाई थी लगभग 2 मीटर की थी, यानी लगभग आसपास 6 फुट के आसपास इसकी थी चौड़ाई। और ये काफी मजबूत दीवार थी, इसको तोड़ने में काफी समय लग सकता था। और इसके आसपास बड़े बड़े टावर थे जो लगभग 28 फीट के थे, और उस पे इनके जो सैनिक थे वो हमेशा तैनात रहते थे। मैं इस सिटी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो ये दीवार थी ये 2 हिस्सों में थी। ये एक पहाड़ी के ऊपर थी। जो सबसे क्लोज थी, यानी जो सबसे ऊपर दीवार थी, उसको हम इनर वॉल के नाम से जानते हैं या अपर वॉल, और जो नीचे दीवार थी पहाड़ पर उसको हम आउटर वॉल यानी लोअर वॉल के नाम से जानते हैं। तो ये थी यरीहो की दीवार। परमेश्वर का क्या कारण था कि परमेश्वर ने इस सिटी को नाश कर डाला, क्या वजह थी, हम उस वजह पे थोड़ा सा गौर करेंगे। दरअसल बात यह है दोस्तों, जो कनानी थे वो एक देवता को मानते थे जिसका नाम था मोलेक। इस देवता के विषय में अगर मैं आपको बताऊं, ये माना जाता था डिस्ट्रक्शन और वायलेंस की वजह से, यानी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड वायलेंस, तबाही का देवता था ये। और लोग क्या करते थे, अपने आप को इसकी क्रोध से बचाने के लिए अपने बच्चों को कुर्बान करते थे इसके लिए। अपने जेठे पुत्र को, अपने जेठे बछड़ों को इसके लिए कुर्बान करते थे। आग में फेंक देते थे अपने बच्चों को और उसकी राख को इकट्ठा करते थे। और लोग अक्सर अपने बच्चों की कुर्बानी इस मोलेक नामक देवता को देते थे। ये देवता पाया भी जाता है लय व्यवस्था की किताब में। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं लय व्यवस्था की किताब 18 बाब 21 आयत में क्या लिखा है। अपनी संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके ना चढ़ाना और ना अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना, मैं यहोवा हूँ। यहाँ पर देखो स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो ये मोलेक था, लोग इसको क्या करते थे, अपनी संतानों को बलि करते थे इसके लिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब लोग अपनी संतानों को बलि करते थे, आग में फेंकते थे इसके लिए, तो जो उसकी राख होती थी, लोग क्या करते थे, उन राखों से अपना घर बनाते थे और जो भी उन्होंने अपना काम करना होता था कहीं पर यूज करते थे, इस राख को यूज करते थे। जो यरीहो की दीवार थी उसमें भी ये राख मिलाई गई थी। उनका ये मानना था कि इनका जो मोलेक है, जहां जहां ये राख लगी होगी वहां इसको नष्ट ना करेगा, बल्कि इसमें मजबूती आ जाएगी। उनका घमंड इस दीवार पे और अपने शहर पे आ चुका था। लोगों का ये मानना था, जो यरीहो में रहते थे, उनका ये मानना था कि हमारे को कोई नाश नहीं कर सकता, लेकिन वो परमेश्वर को भूल चुके थे। इसी कारण जब परमेश्वर ने क्या किया, यहोशू को वहां भेजा पूरे इजराइल के साथ, समस्त पूरी सेना थी उनके साथ, और यहोशू वहां पर पहुंचा। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि इस पूरे शहर को नाश कर दे, यहाँ की कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए, यानी कि हर एक घर, हर एक दीवार, हर एक मंदिर, हर एक मूर्तियां, सब कुछ नाश कर दे। और अगर हम इस वर्ष को पढ़ें, ये पाई जाती है, जो नाश वाली वर्ष है, ये पाई जाती है हम यहोशू की किताब उसकी 6 बाब 17, 18 और 21 में ये चीज पाई जाती है, यानी कि परमेश्वर ने कहा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे। अगर इनका देवता गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है तो मैं भी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा, यानी कि जो इसके पीछे भेद था परमेश्वर का, परमेश्वर चाहता था कि मैं इस शहर को भी नाश करूंगा और इस देवता की शक्तियों को भी नाश करूंगा। जैसे कि मेरे दोस्तों, हम जब निर्गमन की किताब पढ़ते हैं, उसका 12 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, जब परमेश्वर ने क्या कहा वहां पर, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवता को भी मैं दंड दूंगा, मैं यहोवा हूँ।
जब परमेश्वर ने मिस्र में दंड देना था, केवल लोगों पे दंड नहीं देना था, यहाँ पर लिखा है सारे देवता, यानी परमेश्वर सारे देवताओं को भी दंड देना चाहता था। उसी प्रकार जब परमेश्वर ने यरीहो को नष्ट किया, जब सिटी ऑफ जेरिको को जब नष्ट करना चाहा, परमेश्वर ने कल सिटी को ये नष्ट नहीं किया, लोगों को नष्ट नहीं किया, परमेश्वर उनके देवता को भी नष्ट करना चाहता था, जो मुख्य कारण था उस सिटी को नष्ट करने के लिए। इसी कारण परमेश्वर चाहता था वो सारी सिटी क्या हो, जला डाली जाए आग से, क्योंकि आग पवित्र होती है, आग परमेश्वर को दर्शाती है। और मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम यहोशू की किताब 6 बाब को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया, अपने लोगों को यूज किया। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये सिटी, इसकी जो वॉल थी, ये नाश कैसे हुई। मैं आपको कारण बताना चाहता हूँ कैसे परमेश्वर ने इसकी वॉल को नाश किया। इसके पीछे मेरे दोस्तों एक भेद है, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पर लिखा है, जब हम पढ़ते हैं यहोशू की किताब 6 बाब उसकी 20 आयत में पढ़ते हैं, जब हम तब जब यहोशू ने क्या किया कि 7वां चक्कर कंप्लीट किया, उसने 6 दिन एक एक बारी चक्कर लगाया। जब 7वें दिन उसने 7 चक्कर लगाए, जब उसका आखिरी चक्कर कंप्लीट हो गया, तब यहाँ पर क्या लिखा है 20 आयत में, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगों का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। मेरे दोस्तों, यहाँ पर बड़ी ध्यान से सुनना। यहाँ पर लोगों ने क्या किया, जय जयकार किया, यानी कि परमेश्वर ने लोगों के जो जय जयकार थे, जो लोगों की साउंड वेव्स थी, जो उन्होंने अपने मुख से निकाली थी, जब 20 से 40 लाख लोगों ने इकट्ठे जय जयकार किया तो एक बड़ी ध्वनि वहां पूरी, और उस ध्वनि में यानी उस शोर में परमेश्वर ने शक्ति डाली। उस शोर ने क्या किया कि वो जो शोर था, जब वो दीवार के साथ टकराया तो वो नींव समेत दीवार टूट गई। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं दोस्तों। जब दाऊद ने गोलियत को मारा था, जब उसने गुलेल में वो पत्थर डाला था, और जब उसने गुलेल मारी थी, वो गुलेल में पवित्र आत्मा की सामर्थ आ गई थी। वो इतनी स्पीड से गई कि उसने गोलियत का सिर तोड़ दिया, यानी उसकी खोपड़ी फोड़ डाली, उसके अंदर पत्थर चला गया। एक आम इंसान के बस में नहीं है गुलेल के साथ, पत्थर के साथ एक सिर को तोड़ना, लेकिन ये पवित्र आत्मा की उस पत्थर में सामर्थ आ गई थी। इसी तरह मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब लोगों ने शाउट किया, उनके जो साउंड वेव्स थी, परमेश्वर ने उसको यूज किया और उनकी साउंड वेव से पवित्र आत्मा ने क्या किया, शक्ति डाल दी, और जो वो दीवार थी नींव के समेत उखड़ गई। यानी कि ये दीवार ना तो ऊपर से टूटी ना साइड से टूटी, ये पूरी की पूरी उखड़ गई, यानी पूरी की पूरी ढह गई। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर किसी भी चीज को यूज कर सकता है। मेरे दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है, जो वहां पे एक्सप्लोर करने गए थे, कि वहां पे एक भूकंप आया था। दरअसल भूकंप तो आया था, लेकिन ये लोगों की शोर की वजह से आया था। जब लोगों ने शोर किया, परमेश्वर ने वहां पे सामर्थ्य को दिखाया। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब हम एक स्पीकर को देखते हैं, उस स्पीकर के पास अगर हम एक शीशे को रखें, जब हम गाना चलाते हैं तो जो स्पीकर की आवाज से शीशा क्या होता है, वाइब्रेट होता है, क्योंकि उसकी साउंड वेव्स शीशे पे टकराती है। इसी प्रकार परमेश्वर ने क्या किया, लोगों की जो आवाज थी उसमें इतनी ज्यादा शक्ति डाल दी कि जो वो दीवार थी वो ढह गई, यानी कि उनका घमंड ढह गया। यानी कि जो उन्होंने मोलेक देवता की जो राख थी उसमें लगाई हुई थी, वो भी शक्तियां परमेश्वर ने ढा दी पूरी तरह। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर क्या है, सामर्थ्य है। तब उन्होंने सारा शहर नष्ट कर दिया, सब कुछ जला दिया, सब कुछ खाक कर दिया मेरे दोस्तों। फिर क्या हुआ मेरे दोस्तों कि वहां पे एक चीज हुई। जब हम पढ़ते हैं यहोशू की किताब 6 बाब 26 आयत, वहां पे क्या हुआ दोस्तों कि जो यहोशू था उसने एक शराप दिया। वो शराप परमेश्वर की ओर से था। इस शराप में क्या लिखा है, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। यहाँ पे श्राप दे दिया कि जो भी इसको बनाएगा उसके क्या होंगे, पुत्र मर जाएंगे। ये श्राप क्यों दिया मेरे दोस्तों, ताकि उनके देवता पे परमेश्वर की जीत का दर्शन हो सके, यानी कि उस जीत का जाहिर हो सके। इस शहर को दोबारा कोई खड़ा नहीं करेगा। ये शहर घमंड से बना था, ये शहर प्राय देवताओं की शक्तियों से बना था। अब इस शहर को दोबारा खड़ा ना किया जाए मेरे दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर से ये शहर खड़ा हुआ। कब खड़ा हुआ, 500 साल के बाद, जब अहाब राजा ने गद्दी को संभाला, उस समय ये शहर बना। मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ पहला राजा 16 बाब उसकी 34 आयत। वहां पर यूं लिखा है, उसके दिनों में, किसके दिनों में, अहाब के दिनों में, बैतलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शहर फिर बना, 500 साल के बाद बना। जो बैतलवासी हियेल था उसके दोनों पुत्र मर गए। जब वो इस शहर को बना रहा था, उसके दोनों पुत्र उस शराब के कारण मर गए, जो यहोशू ने 500 साल पहले यहोशू की किताब 6 बाब उसकी 26 आयत में दिया था। जो उसके पुत्र का मरना है, ये दर्शाता है कि जब
लोग मोलेक को सैक्रिफाइस करते थे, इसी प्रकार जो भी शहर को बनाएगा, दोबारा बसाएगा, उसको परमेश्वर को ये बच्चे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, तभी ये शहर दोबारा बनेगा। अब उसने सैक्रिफाइस तो कर दिए और शहर भी बन गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की कमी थी दोस्तों, शहर तो बन गया लेकिन अभी वो शराब बरकरार थे शहर में। अभी भी वहाँ पे डाकू पाए जाते थे, चोर पाए जाते थे, वहाँ पे मर्डर्स पाए जाते थे, यानी कि वो शहर बदनाम था। वहाँ पे एक शराब स्थापित हो चुका था। शहर तो बन गया था, बिल्डिंग्स बन गई थी, और लेकिन वहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ नहीं थी, वो शराब था वहाँ पे। उस शराब को तोड़ने वाला कौन था? प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह शहर में गया। कहाँ पाया जाता है? लूका की इंजील उसका 19वां बाब उसकी पहली आयत में क्या लिखा है मेरे दोस्तों? जब यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। अब यहाँ पे यीशु की फर्स्ट एंट्री हुई यरीहो शहर में। वो यरीहो शहर में आया। वो दरअसल प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहा था पास ओवर फेस्टिवल के लिए। रास्ते में यरीहो शहर आया, सिटी ऑफ जेरिको आई, वहां पे परमेश्वर रुका। अब परमेश्वर के वहां आने से बंधन टूटे, शराब टूटे। कैसे? वहां पे परमेश्वर को कौन मिला? यकी मिला, ज़काई मिला। और जो यकी था उसने परमेश्वर को अपने घर में इनवाइट किया। उसके घर में क्या आ गया? उद्धार आ गया मेरे दोस्तों। परमेश्वर जहां जाता है, प्रभु यीशु मसीह जहां जाता है, वहां शराब टूटता है, वहां उद्धार आता है मेरे दोस्तों। और इस देश में जो यरीहो था, जेरिको सिटी थी, वहां पे क्या आ गया? उद्धार आ गया प्रभु यीशु के जाने से। सिटी तो बन चुकी थी लेकिन उद्धार प्रभु यीशु के जाने से आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी जिंदगी में आज परेशानी है, शराब है, बंधन है, प्रभु यीशु को अपने दिलों में, अपने मनों में इनवाइट करो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, वो हमारे मनों में रहता है। पवित्र आत्मा का मंदिर हम हैं, पवित्र आत्मा हमारे मनों में रहता है। अगर तुम प्रभु यीशु को इनवाइट करोगे अपने घर में, यानी कि अपने बॉडी में, अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, अपने घरों में, वो शराब टूट जाएंगे। आज तुम तो खड़े हुए हो, लेकिन आज हमारे अंदर वो शराब बरकरार है। जिस तरह सिटी ऑफ जेरिको खड़ी दोबारा कर दी गई थी, लेकिन वो शराब बरकरार थे, उसी प्रकार आज हम मसीही पापों में उलझे हुए हैं, शराबों में बंधे हुए हैं। हम चल फिर तो रहे हैं, हमारी बॉडी बरकरार है, लेकिन वो शराब अभी भी बने हुए हैं। अगर आप चाहते हो शराब को तोड़ना, तो आपको प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी में इनवाइट करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपको आज का ये विषय यहीं पर मैं खत्म करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपने आज कुछ सीखा होगा। मैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। और मैं चाहता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। और अगर आपके मन में कोई टॉपिक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक के विषय में तैयारी करके नई वीडियो के साथ जल्द आऊंगा। मैं आपको फिर मिलता हूं दोस्तों। प्रेज द लॉर्ड।